वेलकम न्यू लर्नर्स टू चैनल इंग्लिश बाय रवि सर। आज हम इंग्लिश भाषा सीखेंगे अपने हिंदी भाषा का माध्यम बना करके। आज का क्लास बहुत ही उम्दा और बेहद रोचक क्लास होने वाला है। आज आप बहुत ही टेक्निक पूरे बिहारी और शुद्धि तरीके से खाटी मेथड से ये सीखेंगे एक ही क्लास में। हाँ, आज का क्लास एक ही क्लास में आप पूरा सीख जाएंगे कि अंग्रेजी को कैसे बोलना है, कैसे सीखना है। ये बहुत ही यूनिक क्लास होने जा रहा है। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए हम आते हैं पॉइंट को शुरुआत करते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे इंग्लिश बोली जाती है और ये हम जितने तरह के हिंदी बोलते हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्य। आज हम देखेंगे कि पूरे जितने तरह के कार्य एक्शन जो होता है उसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो पूरे हिंदी में जो हम एक्शन बोलते हैं वो 3 तरह के बोलते हैं। एक्शन 3 तरह के, कोई भी जितने भी कार्य होता है 3 तरह से होता है कार्य। मेन वर्ब, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक, इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका देखिए, एग्जाम्पल होता है लास्ट में हिंदी में ना लगा होता है, जैसे कि खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सब जितना है, सोचना, समझना, षड्यंत्र रचना, ये सब जितने सारे वो उदाहरण दिए हैं, ये सब मेन वर्ब के हैं। कोई ना कोई कार्य करना है या 2 तरह का कार्य किया जाता है। एक शारीरिक कार्य किया जाता है जैसे खाना पीना, उठना बैठना, दौड़ना। एक होता है जो मेंटल कार्य किया जाता है, दिमागी कार्य किया जाता है दिमाग से। तो 2 तरह के कार्य है, इसी को आज समझ जाएंगे। और इस सब जितने भी कार्य है इसको पूरे हिंदी में 3 तरीके से हम बोलते हैं, ध्यान रखना है। जो ये पहचान बताया ना लगा होगा, आप समझ जाना, ना लगा है अर्थात वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। हाँ, वो मेन वर्ब है, पहचान जाना है, ठीक, ओके। इसको 3 तरीके से हम बोल सकते हैं, पूरा 3 तरीके से बोल सकते हैं। इस ना को चेंज करके देखिएगा। पहली बार में आपको सोचना है, पहली बार में आपको ये सोचता एक लगाना है, ता लगाकर। दूसरा बनाना है सोच रहा, सोच रहा। इस सिर्फ ना को बदल देना है, ना को बदल देना है, सोचता, सोच रहा, ओके। और एक तरीका है सोच चुका, सोच चुका। जैसे एग्जाम्पल के बोलेंगे कि मैं सोचता हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच चुका। मेन वर्ब को पूरे इंग्लिश ग्रामर में 3 तरीके से बोला जाता है और इसी 3 तरीकों को अंग्रेजी सीखना है। हमारे हिंदी में भी बस 3 तरीका से बोला जाता है। आपको ये सीख लेना है। अगर आप ये तीनों का अंग्रेजी अनुवाद कर लेते हैं 80% आप अंग्रेजी समझ जाएंगे, 80% अंग्रेजी। फिर बाद में थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा रह जाएगा जो आप आराम से। तो आज आप समझिए कि अप्रॉक्स पूरी अंग्रेजी समझ जाएंगे, अंग्रेजी बोलना जान जाएंगे। मेरे साथ थोड़ा बना रहिए, आज बहुत ही बेचर मनोरंजन क्लास होने वाली है। आज सोचता, सोच रहा, सोच चुका, 3 तरह के कार्य आप समझ गए। अब हम आपको बता रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, इंग्लिश में जो बोलने का क्रम है वो ये है, SHMO, ठीक ना, ये क्रम है। इंग्लिश में ऐसे ही बोला जाता है। पहले जो इंग्लिश में बताया गया है, इंग्लिश में जो बताया गया है, इंग्लिश में जो बताया गया है वो सबसे पहले एस, इस एस को अंग्रेजी ने नाम दिया सब्जेक्ट, इंग्लिश वालों ने नाम दिया सब्जेक्ट, इंग्लिश वालों ने इसका नाम दिया सब्जेक्ट। हाँ, इसको बोला उसने हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसको बोला मेन वर्ब, मेन वर्ब। इसको बोला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बोला, ठीक। लेकिन हम लोग अपने बिहारी तरीके से इसका खाटी तरीका बताते हैं कैसे बोला। इसको हम बोलेंगे सजीव निर्जीव। इसको क्या बोलेंगे? सजीव निर्जीव। इसको सजीव निर्जीव बोलेंगे। जितने दुनिया में सजीव निर्जीव है ना, जितना भी आप देखते हो, आप जिंदा हो या मरा हो, जो भी चीज है, जो भूत हो, जितना भी है सजीव निर्जीव, उसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब है, टोटल 11 हेल्पिंग वर्ब आपको सीखना है, ओके, टोटल 11। इस हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब को 2 तरीके से हम बांटते हैं। एक बांटते हैं जिंदा और एक बांटते हैं भूत, जिंदा और भूत। जो जिंदा है वो, जो जिंदा है वो जिंदा, उसका पहचान आपको हाय लगा होगा,
और जो भूत है उसमें था लगा रहेगा। दो तरह से इसको हेल्पिंग वर्ब को बांटेंगे। मैं हेल्पिंग क्या हुआ, हेल्पर, मदद करने वाला। तो मदद करने वाला जो मतलब आज जो जिंदा है, जो जिंदा लोगों को मदद करेगा वो जिंदा होगा, जो भूत लोगों को मदद करेगा वो भूत होगा। ठीक, इस तरह से मेन वर्ब पूरे टोटल 5 तरीका का है लिखने के लिए। V1, V2, V3, V4, V5 5 तरीका का है, जिसमें से ये 3 याद करना पड़ेगा, 3 याद करना पड़ता है। जैसे कि गो, देखिए गो, वेंट, गोन, ये 3 का 3 याद करना पड़ता है। बाद बाकी 2 बनाना आसान है, आईएनजी लगा दीजिए बन जाएगा। इसमें आईएनजी लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, आईएनजी। चलिए लगे किस में आईएनजी लगाएंगे, तो V1 में, ये वाले में आईएनजी लगाना है, तो हो जाएगा गोइंग, क्या होगा, गोइंग। और V5 कैसे बनता है, तो ध्यान रखिए V5 बनाने के लिए S या ES लगाते हैं। ये 5 जो है वो S की तरह दिखता है, मतलब S या ES लगाना है। क्या लगाना है, S या ES। तो देखिए गो के साथ क्या लगेगा, तो ES लगेगा। क्या लगाना है इसमें, प्लस S या ES, तो क्या बन जाएगा, गोज। इस तरह से आपने 2 बनाना आसान है, 2 समझ गए। और ये 3 याद करनी पड़ती है, 3 याद करना पड़ता है, V1, V2, V3। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये सजीव निर्जीव बताए ना। ये सजीव निर्जीव अगर शुरू में लिखा जाए, सजीव निर्जीव शुरू में लिखा जाए तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। और यही चीज बाद में आ जाए तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। शुरू में आ जाए, शुरू में, ये सजीव निर्जीव शुरू में लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। बाद में लिखा जाए यही सजीव निर्जीव तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे राम, श्याम, घोड़ा, हाथी, घर, देश विदेश, इंडिया, भारत, बिहार, कुछ भी बाद में आए तो उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। शुरू में वही सब्जेक्ट कहलाती है। अंग्रेजी का यही नियम है। अंग्रेजी में कोई खास नियम नहीं है, जगह का नियम है। शुरू में लिखा जाए सब्जेक्ट, बाद में लिखा जाए ऑब्जेक्ट। हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब को हम 2 तरीके से बांटा, एक जिंदा, एक भूत। और ये मेन वर्ब 5 तरीके से होती है, V1, V2, V3, V4, V5। चलिए रिवाइज हो गया। अब बताते हैं, ये सजीव निर्जीव अगर सिंगल हो, एक हो, तो उसको सिंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगलर। उसको सिंगलर बोलेंगे, SINGU, सिंगलर सब्जेक्ट, सिंगलर बोलेंगे। अगर एक हो तो सिंगलर बोलेंगे, और एक से अधिक हो, एक हो तो सिंगलर, और एक से अधिक हो तो उसको प्लूरल बोलेंगे, PLURAL, प्लूरल। एक हो, S से बोलेंगे सिंगल। क्या बोलेंगे, सिंगल। सिंगल मींस होता है अकेला, अकेला प्लस एकलौता। ध्यान रखना, दुनिया में जितना अकेला हो और एकलौता हो उसको सिंगलर बोलना। एकलौता मतलब क्या हो जाएगा, जैसे धरती, सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब क्या है, एकलौता है। हिमालय पर्वतमाला, समंदर, प्रशांत महासागर, थार मरुस्थल, ये सब क्या है, एकलौता है। आप अकेले एकलौता होंगे। हाँ, नाम कोई एक व्यक्ति, वो सिंगल है तो सिंगल, ये सब क्या होगा, सिंगलर होगा, तो सिंगलर होगा। ध्यान रखना, सिंगलर बनाने का एक और तरीका है, सिंगलर बनाने का एक और तरीका है, ऐसा ही सिंगलर बनाने का तरीका। सिंगलर बनाने का तरीका आप क्या लगा देते हैं, शुरू में AN या 1 लगा देते हैं, AN1 लगा देते हैं, AN कहाँ लगाओगे, तो वॉवेल रहता है, वॉवेल के पीछे, जैसे AEIOU, अगर वॉवेल रहे तो AN लगा देना, बाकी जितना है उसके साथ A लगाना, बाकी के साथ A लगाना है, ठीक ना। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे वॉवेल वाला देखिए, एन इंडियन, एक भारतीय, हाँ एक भारतीय, एन एप्पल, और बहुत सारा, एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला, ऐसे करके आप ETC लिख सकते हैं, ETC हो गया ना। अब ए वाला तो सिंपल है, ए बैट, ए कैट, ए रैट, सिंपल, ए मैन, ए गर्ल, ए बॉय, सिंपल है वो। अब देखिए और क्या कौन कौन सिंगलर होता है, तो ही, सी, इट, इसको भी सिंगलर बोलते हैं। और एक नाम कोई भी उसको क्या बोलोगे, सिंगलर बोलोगे। क्या बोलोगे, सिंगलर। ही, सी, इट और एक नाम, राम, श्याम, आपका नाम, मेरा नाम, पापा का नाम, किसी का भी नाम क्या होगा, सिंगलर होगा। ओके, तो इसको आप सिंगलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगलर सब्जेक्ट बोलेंगे। उसी तरह से प्लूरल क्या हो गया, एकलौता, समझ गया, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, ये सब एकलौता है। प्लूरल क्या होगा, प्लूरल एक से अधिक, प्लूरल एक से अधिक क्या होता है, प्लूरल होता है। एक से अधिक क्या बोलोगे, प्लूरल। एक से अधिक जितना होगा वो प्लूरल होगा। तो आप जानते हो, अब प्लूरल बनाने के लिए कौन क्या है, प्लूरल बनाने के लिए प्लूरल
बनाने के लिए लास्ट में, अंत में, क्या अंत में एस या ईएस जोड़ देते हैं, ईएस ईएस लगा देते हैं, ईएस जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ध्यान रखना क्या करते हैं, एस या ईएस जोड़ देते हैं। देखो शुरू में अगर शुरू में ए एन वन लगा दे तो हो जाता है सिंगुलर, लेकिन अंत में लगाया एस या ईएस तो हो जाता है प्लुरल। अब देखो कि प्लुरल कहाँ लगाएंगे, प्लुरल में ईएस कहाँ लगाएंगे प्लुरल बनाने के लिए, तो ध्यान रखिए जहां पर एन 5 अक्षरों के साथ लगाए उसी तरह से प्लुरल बनाने के लिए भी 5 अक्षर। मेरे साथ ध्यान रखिएगा, थोड़ा ताल से ताल मिलाकर चलना है। एस एस एच एस 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 एच सी एच डबल एस ओ एक्स। अगर ये वर्ड रहे तो आप क्या लगाओगे, ईएस लगाओगे, क्या लगाओगे, ईएस लगाओगे, क्या लगाओगे, ईएस जोड़ देना है, ईएस प्लस कर देना है। ओके हाँ, ताल से मिला करके एक बार फिर से, एस एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स, एस एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स। उदाहरण के लिए आपके स्कूल से जुड़ा हुआ सारा है। शुरू में ब्रश करते हैं तो ब्रश में एस एच है, ब्रश सेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्जांपल देखो, ब्रश सेज क्या हो जाएगा, ब्रश में ईएस लगा दो तो क्या बन जाएगा, ब्रश सेज, ब्रश सेज। उसी तरह से ब्रश से आप क्या करते हो, बस पकड़ते हो फिर स्कूल जाते हो तो बस का क्या हो जाएगा, बसेज, क्या हो जाएगा, प्लुरल बसेज। उसी तरह से बेंच, स्कूल में जाकर बेंच में बैठते हैं तो क्या हो जाएगा, बेंचेज, क्या हो जाएगा, बेंचेज। फिर वहां पर आप मैंगो पीते हो, मान लो कि आपको प्यास लग गया, भूख लग गया तो क्या आप मैंगो फ्रूटी पीते हो तो मैंगोज, क्या होगा, मैंगोज। हाँ, और ओ से हो गया मैंगोज, एक्स से बक्सा लेके जाते हो बॉक्स तो बॉक्सेज, क्या हो जाएगा, बॉक्सेज। इस तरह से आप प्लुरल बनाना सीखे। और क्या क्या हो सकता है प्लुरल, और क्या क्या हो सकता है, इसको हम इरेज करते हैं फिर दिखाते हैं। और क्या क्या प्लुरल हो सकता है, तो देखो प्लुरल में और आप क्या, यू दे और वी, 3 वर्ड। यू मतलब तुम लोग, यू मतलब तुम लोग, दे मतलब वे लोग और वी मतलब हम लोग। ये 3 चीज क्या है, प्लुरल है, ध्यान रखना। मेनी वर्ड, मेनी ये भी प्लुरल है, याद रखना। ए लॉट ऑफ ये भी प्लुरल है, 2-4 वर्ड मीनिंग याद रखना। मेनी मतलब कई लड़कियां, मेनी गर्ल्स, क्या हो जाएगा, मेनी गर्ल्स। ए लॉट ऑफ बॉयज, कई लड़के, बहुत सारे लड़के। तो ये सब क्या है, वर्ड प्लुरल है। ओके ध्यान रखना, क्या है भाई, प्लुरल है, ये सारे वर्ड प्लुरल है। तो ये सारे वर्ड क्या है, प्लुरल है। अब समझ गया, प्लुरल सजीव निर्जीव और सिंगुलर सजीव निर्जीव। सिंगुलर बनाने के लिए ए एन वन लगाते हैं शुरू में, प्लुरल बनाने के लिए एस या एस लगाते हैं लास्ट में। एस बाकी के साथ एस लगाना, बाकी के साथ क्या लगाओगे, एस तो लगा दिया, बाकी के साथ एस लगाना, बाकी के साथ एस लगाना, एस लगाना। जैसे देखो कैट है, इसमें से कोई है नहीं ना है, इसमें से कोई अंत में टी, इसमें नहीं ना है कोई ऐसा टी वाला नहीं ना है, तो क्या लगेगा, सोझे एस लगा दो, कैट प्लस एस यानी कैट्स। प्लुरल क्या हो गया, कैट्स हो गया। इसी तरह से रैट्स हो गया, बॉयज हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हो, ऐसे सिंगुलर प्लुरल बनाना आप सीख गए, ये भी सीख गए सिंगुलर प्लुरल कैसे बनाएंगे। हाँ, और हिंदी जानते हो कैसे बोला जाता है प्लुरल को, जैसे विद्यार्थी है तो प्लुरल कैसे बोलोगे, विद्यार्थियों, क्या, विद्यार्थियों, इसका होगा विद्यार्थियों। लड़कियों, लड़की नहीं, लड़की सिंगुलर है, ठीक है ना, तो उसका अंग्रेजी होगा वन गर्ल या ए गर्ल। लेकिन अगर लोग बोलेंगे लड़कियों तो गर्ल्स, लड़कों बॉयज, चूहों रैट्स, कैट्स बिल्लियों, कैट्स डॉग्स कुत्तों, ऐसे करके आप सिंगुलर प्लुरल समझ जाएंगे। ओके, सिंगुलर प्लुरल का कंफ्यूजन हो इसको मिटाते हैं। ओके, इरेज करते हैं। आपने ये देखा, अब देखो इसको आप समझ गए, सिंगुलर प्लुरल समझ गए। अब हम इसको इसके बारे में बताते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। देखो मैंने बताया जिंदा और भूत, क्यों, तो जो आज जिंदा होगा वो जिंदा होगा, या आज कार्य करता होगा वो हो जाएगा जिंदा, जो मर गया होगा वो भूत होगा। कैसे, देखो इज आर एम, क्या, इज आर एम को जिंदा बोलते हैं, और इसका भूत यानी इसका पूर्वज, क्या, इसका पूर्वज वाज वेयर होगा, क्या होगा, वाज वेयर। वाज वर्ड पढ़ते हैं लेकिन वेयर पढ़ते हैं, वाज वेयर, तो इसका पूर्वज है, क्या है, पूर्वज। उसी तरह से हैज हैव का पूर्वज क्या होगा, हैज हैव का पूर्वज हैड होगा, क्या होगा, हैड, यानी भूत क्या होगा, हैड होगा। उसी तरह से डू डज
डू डज का पूर्वज क्या होगा? डिड होगा, यानी डूड। हम पूर्वज और भूत क्यों बोलते हैं जरा सोचो, क्योंकि वो आज जिंदा है, ये वाला जिंदा है, इसमें हाय लगा होगा, ये वाली पार्ट जितनी है इसमें हाय लगा होता है, हाँ ये वाला पार्ट में था लगा रहेगा, ठीक ना। तो समझ आओ पूर्वज मतलब क्या, ये आज जो कार्य कर रहा है पूर्वज वो पहले वही कार्य करता होगा। मान लो ये ब्राह्मण है तो इसका पूर्वज भी तो वही होगा ना, ये पुजाने का काम करता है तो वो भी करता होगा, सिंपल बात है ना। इसीलिए एक पंथ दुई काम, सीखोगे ये बना लोगे ये, इसीलिए बोलते हैं ये खास है थोड़ा सा मेरा ये वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका। हाँ मैं पढ़ाऊंगा एक खुदा बना लोगे, तो समझ जाओ ये जिंदा है और ये इसका पूर्वज है, मतलब सेम काम कर। मान लो कि ये यादव है, यादव जात है, और ये भैंस से दूध निकालने का काम करता होगा, इसका पूर्वज भी तो वही काम कर रहा होगा ना, ठीक ना। तो सेम प्रकार का ये कार्य करता है, बस अंतर इतना है कि ये अभी जिंदा है लगा होगा, इसमें था लगा होगा, समझ लो। तो देखो ये आप समझ गया, मेन वर्ब समझ गया। देखो कार्य तो टोटल 3 तरह का था, ता वाला, तो ये कौन सा कार्य करता है? तो कार्य एक्शन चालू, एक्शन चालू, ये कैसा कार्य करता है? एक्शन चालू, एक्शन ऑन, एक्शन क्या है? चालू है, ये वाली कार्य एक्शन ऑन चालू रखता है। ये वाला कैसा कार्य करता है? तो एक्शन खत्म, एक्शन फिनिश्ड, एक्शन फिनिश्ड, एक्शन क्या है? फिनिश्ड है, एक्शन क्या है इसमें? खत्म है। ये वाला कैसा कार्य करता होगा? तो ये कार्य ना एक्शन फिनिश्ड है ना एक्शन चालू है, जो आप बाद में करते हो अभी छोड़ करके। जैसे कौन? अभी आप बताओ, अगर मैं अभी बोलूंगा कि मैं बोल रहा हूं या बोलता हूं, कौन सही होगा? तो अभी आप बोल रहे हैं, रहा वाला सही होगा, हिंदी पहले सही सीखो। हाँ ता वाला जो अभी छोड़कर, वर्तमान में छोड़कर दूसरे टाइम में करते हो उसको बोलते हैं ता लगाकर। जैसे मैं बोलूंगा अभी सो रहा हूं या सोता हूं, सही कौन होगा? तो अभी सही होगा सोता वाला, सो रहा नहीं, क्योंकि मैं अभी थोड़ी ना सो रहा हूँ, तो सोता वाला सही होगा। तो सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जागता हूँ, हाँ सोता था, पीता था, जागता था, सोचता था, हाँ प्यार करता था, प्यार में रहता था, कुछ भी एनीथिंग्स। तो वो उसका आप अनुवाद ट्रांसलेशन कैसे करोगे? डू डज और डिड लगाकर करोगे, ठीक ना। ओके आपने ये समझा, ये से एक्शन चालू है, चालू मतलब चल रहा है, मैं खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आप देख रहे हो मुझे, आप पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो, ये सब किसमें आएगा? इसमें आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो एक सिनेमा चालू हुआ, मूवी चल रही है, मूवी चल रही है, एक्शन चालू, मूवी चल रही है, एक्शन चालू, राइट। हाँ अब मूवी चल रही थी मतलब यहाँ वाला वो भूत में चला गया, इसका भूत में पूर्वज में चला गया, तो इससे बनेगा मूवी चल रही थी, मूवी चल रही थी। अब देखो मूवी चल रहा है, मूवी चल रहा है, उस बीच में हीरो हीरोइन मिलता है, हीरो हीरोइन मिलता है, तो मिलता है तो इसमें आ जाएगा, मिलता है, दोनों में प्यार होता है, चलो प्यार हो गया, ओके प्यार भी हो जाता है, ठीक ना। उदाहरण समझ लो तो कैसे बनेगा? इससे बनेगा, डू डज वाले से बनेगा, प्यार होता है, प्यार होता था, हाँ दोनों मिलता है, मिलता था। अब क्या हुआ? दोनों में प्यार हो गया, हाँ दोनों में क्या हो जाता है? मिलने से प्यार हो जाता है, प्यार हो गया। अब क्या होगा? हीरोइन के जो पिताजी होता है उसको पता चलता है, गुस्से में वो जाकर के विलेन से उसको पिटवा देता है। तो अगर हीरो को धो रहा है, हीरो को धो रहा है, हीरो को अगर धो रहा है तो कौन हो जाएगा? ये हीरो को धो रहा है तो ये वाला हो जाएगा, एक्शन चालू है, एक्शन चालू है। और हीरो को धो दिया, हीरो पिटा गया, हीरो पिटा गया, तो कौन आ जाएगा? हैज हैड, मतलब हीरो को पीट चुका है, हीरो को पीट चुका है। तो सुन लीजिए, अगर एक्शन चल रहा है, धो रहा है, तो ये हाँ हीरो को धो दिया तो ये हाँ प्यार हो रहा होता है, तो ये प्यार होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों मिलता है तो ये हो जाएगा, डू डज डिड बनेगा। अब कौन सी कार्य को किस हेल्पिंग वर्ब से बनाओगे ये समझ गया, कौन सा मदद करेगा, कौन है हेल्पर वर्ब? तो एक्शन चालू है तो इसमें से कोई मदद करेगा, हाँ फिनिश है तो इसमें से कोई मदद करेगा, हाँ और एक्शन अभी छोड़कर दूसरे टाइम में होता है तो इसमें से कोई मदद करेगा, जिंदा है तो इस साइड से, भूत है तो इस साइड से, आप समझ गए। ओके तो आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें देखो मेन वर्ब कौन किसके साथ आता है? हाई टोटल 5 लेकिन इसी 3 के बराबर होगा, इसी 3 के बराबर। तो देखो मैं अभी बताता हूँ, ये V4 आता है एक्शन चालू वाले में, एक्शन चालू वाले में काम तमाम। V4 किसके साथ आएगा? एक्शन चालू। कभी भी V4 के इसके साथ देख लिया ना तो गलत कर देना, याद रखना। किसके साथ देखोगे? V4 को इजारम के साथ देखोगे, एक्शन चालू है, एक्शन चालू है, हाँ। और V3 को देखोगे इसके साथ, V3 को इसके साथ, समझ गया, इसका भी काम तमाम हो गया। V3 को इसके साथ, बच गया कौन? V1 V2 V5,
तो V1 V2 V5 ये जो है V1 V2 V5 इससे बनाया जाता है ये वाली चीज, इससे बनाया जाता है इससे मदद से। तो ये कैसे, तो सुनो, तो V1 और V5 इसको बोला जाता है जिंदा, क्या बोला जाता है, जिंदा, और इसका भूत हो जाता है V2, मतलब जिंदा वाला इससे बनेगा, ठीक ना। और ये V2 जो ये भूत है, क्या है, भूत, क्या है, भूत, तो ये भूत किसको बनेगा, इसको बनाएगा, ठीक ना। भूत ये V2 किसके साथ आएगा, डिड के साथ आएगा, कौन वाले में, डिड वाले में V2 आएगा, और डू डज किसके में आएगा, V1 V5 में आएगा। आप समझ रहे हो। हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, पर आप समझ जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन ये वाले और ये वाला बहुत आराम से आप समझ जाओगे, ये मेरी गारंटी है, डोंट वरी। अब देखो मैंने बोला कि एक्शन चालू है, कौन सा बनाओगे ये, ठीक ना, एक्शन चालू है, ई जा रहे हैं। अब देखो इसमें सिंगुलर प्लूरल कौन हुआ, तो देखो जिसमें एस लगा रहेगा वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। तो देखो इसमें एस लगा है, ये क्या होगा, सिंगुलर, क्या, सिंगुलर। ये बच गया प्लूरल, और ये सिंगल आई के साथ आता है, सिर्फ आई को मदद करता है एम, ठीक ना। सिंगल दुनिया में अकेला इसी के साथ चक्कर चलता है, एम के साथ आई का, ओके। और बाद देखो ये सिंगुलर है, एस वाले सिंगुलर, बाद बाकी प्लूरल। इसमें देखो ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये तो भाई अकेला है, ये में देखो ये प्लूरल, ये सिंगुलर, ओके। इसमें देखो ये दोनों अकेला है ना। अब बताओ अपने घर में तुम अकेले हो तो तुमको ज्यादा काम करना पड़ेगा, घर का भी काम करना पड़ेगा, बाहर का भी काम करना पड़ेगा। तो वही बात है, ये बंदा ना, इसका जो पूर्वज है वो अकेले था भाई में, तो क्या इसको सबको मदद करना पड़ेगा, सिंगुलर को भी और प्लूरल को भी। सिंगुलर प्लूरल मैंने यहाँ लिखाया था ना, प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल दोनों को मदद करना पड़ेगा, जो अकेला है उसको। यानी हेड इसके साथ भी आएगा, ही सी इट सब के साथ हेड आएगा। और इधर जो यू लिखे थे, यू वी दे, इन लोग इसके साथ भी हेड आएगा। और इसमें क्या आएगा, देखो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर इस वाले को मदद करेगा, ये प्लूरल है तो ये प्लूरल वाले को मदद करेगा, समझ लो ये अंतर। अब देखो इतना बता दिया, अब अंग्रेजी डायरेक्ट बनाते हैं, आप डायरेक्ट अंग्रेजी बनाते हैं। ही सी इट समझा, ही होता है लड़का के लिए, ही होता है लड़का के लिए, वह लड़की के लिए सी, इट हो गया निर्जीव के लिए, वह एक नाम कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। यू मतलब समझ गया तुम लोग, वी मतलब हम लोग, दे मतलब दे लो, समझ गया। अब इसको हम देखते हैं, एक उदाहरण डायरेक्ट बनाते हैं और देखो कैसे नहीं बनता है। डायरेक्ट हम बनाते हैं ये वाला, एक्शन चालू है, एक्शन चालू है, देखो बनाते हैं। देखिए एक्शन चालू है, कुछ भी आप बोलिए, मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं, ओके। एग्जाम्पल, हमारा अंग्रेजी बनाने का तरीका सबसे यूनिक इसलिए है कि मैं अपना एक नया तरीका आज आपको लॉन्च कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं, आप गौर से सुनिए, बहुत इजी है। आज तक किसी ने सोचा ही नहीं कि ऐसा क्यों हो सकता है। अरे बिहारी तरीके से पढ़ो, खाटी मेथड से पढ़ो, आप कोई भी चीज को करना बहुत ही अपने तरीके से आसान बना लोगे, है ना। खाली रूल्स को फॉलो करना है, वही 18वीं सदी की बात है, उसी तरीका से पढ़ाना। आप थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से पढ़ो ना, दिमाग लगा करके। देखो शुरू का अंग्रेजी शुरू में लिखेंगे, शुरू का अंग्रेजी शुरू में लिखेंगे, और इधर से लौट जाओ और सीधा एकदम उल्टा लौट जाओ। क्यों? क्योंकि अंग्रेज हम लोगों को बहुत अत्याचार करता था, वो हमारे खिलाफ उल्टा चलता था, हम लोगों को शोषण करता। मैं बोलता था, हम लोग कुछ बोलते थे, अंग्रेज कुछ बोलता था, वो उल्टा है और उसका अंग्रेजी भी उल्टा है। चलो शुरू करो, मैं सो रहा हूँ, शुरू का अंग्रेजी शुरू में, और उधर से हूँ का बताया था ना, आई के साथ सिंगल किसका पैचअप है, एम का। देखो हूँ, ये तो जिंदा वाला हो जाएगा ना, हाय हूँ लगा है जिंदा वाला, तो आ जाओ जिंदा वाले में आ जाओ। अब देखो सो रहा हूँ, एक्शन चालू है ना, रहा रही, एक्शन चालू है, क्या है, एक्शन चालू है, रहा रही, एक्शन चालू है, पहचान क्या होगा, रहा वाला, ठीक है। और एक्शन फिनिश्ड, एक्शन फिनिश्ड मैंने तभी छोड़ दिया था, अभी ध्यान रख लो, एक्शन फिनिश्ड, इसमें क्या पहचान है, चुका, क्या चुका, एक्शन फिनिश्ड। और एक डू डज था, डू डज और डिड, इसका क्या था, इसका पहचान हिंदी में है ता है लगा होता है, या ता था ऐसा लगा था, बस पहचान वो आपको हम पहले भी शुरुआती में बता चुके हैं, वैसे आपको ध्यान होगा, ठीक ना। तो चलिए एक्शन रहा रही क्या हो जाएगा, चालू है, शुरू करो। इस रहा रही का अंग्रेजी क्या होता है, इसको बनाने के लिए V4 आता है, क्या आता है, V4, क्या आता है, V4। और V4 में क्या लगता है, ING। तो देखो रहा का अंग्रेजी होता है ING, रहा रही, इसका अंग्रेजी ING डाल देना, I, और हूँ का अंग्रेजी M,
हाँ ये आईएनजी और सो से हो जाता है सोना, सो से सोना। ये नहीं सो खोजना, सो का अंग्रेजी क्या होगा पूरा याद रखना, सोना। मैंने कहा था कि ना बदलता रहता है, कभी ना ता बदलेगा, कभी ना रहा में बदलेगा, सोता, सो रहा, सो चुका, ठीक ना, वो ना बदलती रहती है। तो स्लीप हो जाएगा, उसमें आईएनजी लगा दो, आई एम स्लीपिंग। देखो इसका अंग्रेजी लिख दिया और फिर ये दोनों एक साथ है तो स्लीप में आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया, स्लीपिंग। क्या बन गया, स्लीप, आई एम स्लीपिंग। इसी तरह से कोई भी एग्जांपल बोलो, मैं स्टेशन से आ रहा हूं, मैं स्टेशन से आ रहा हूं, जैसे वह स्टेशन से आ रही है, वह स्टेशन से आ रही है। शुरू का अंग्रेजी शुरू में लिखो, वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, लड़की है ना तो सी लिखोगे, सी। लड़की का अंग्रेजी क्या लिखोगे, सी। लड़की का अंग्रेजी लिखोगे सी। और इधर से लौट जाओ, हाई का अंग्रेजी सिंगुलर है, इज लिखोगे, क्या लिखोगे, इज। सिंगुलर है ना तो सिंगुलर वाला कौन है, इज है, सिंगुलर वाला इज है, प्लूरल आर है, तो सी इज, आईएनजी लगेगा, आ से हो जाएगा कम, लगाओ कमिंग, सी इज कमिंग। देखो ध्यान रखना, जब आईएनजी लगता है तो ई हट जाता है, तो कमिंग, ठीक ना। और से का अंग्रेजी देखो, इसका अंग्रेजी लिख लिया, इसका लिख लिया, इसका लिख लिया, अब इसकी बारी है उल्टा लिखना है। मैंने बोल दिया अंग्रेजी उल्टा लिखना है। से का अंग्रेजी होता है फ्रॉम, क्या होता है, फ्रॉम, तो फ्रॉम, एफ आर एम, फ्रॉम। स्टेशन का होगा द स्टेशन, द स्टेशन। इस तरह से आप समझिए कि अंग्रेजी का एक प्लूरल वाला देख लेते हैं, जैसे तुम, हाँ तुम मंदिर जा रहे हो, तुम मंदिर नहीं जा रहे हो, तुम मंदिर नहीं जा रहे हो। याद रखना कैसे बनेगा, देखो तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। क्या हो जाएगा, यू, ओके। इधर से आओ, हाई का अंग्रेजी क्या लगाओगे, यू प्लूरल है, तुम लोग प्लूरल होता है तो प्लूरल के लिए आर आएगा, यू आर, ठीक ना। और रहे का अंग्रेजी आईएनजी, गो मतलब जाना, तो गो में लगा दो आईएनजी, क्या हो जाएगा, गोइंग, ठीक ना। इसका अंग्रेजी इसका हो गया, इसका भी हो गया। अब देखो देखो अभी मिस्टेक ये हो गया कि नोट, नहीं का अंग्रेजी कहाँ डालोगे, तो नोट जो होता है 3 अक्षर से बना होता है, तो इसका स्थान तीसरा फिक्स है, 1 2 3, 1 2 3, इसका स्थान फिक्स है, कर लो 1 2 3, यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। यू आर नॉट, ओके, यू आर नॉट, यू आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग। गो अपने बाद कहीं भी जाते हो तो टू लगा देते हो, गो के साथ टू आता है। ये एक वाईफाई है, वाईफाई, जैसे वाईफाई दो मोबाइल को जोड़ने के लिए वाईफाई की जरूरत पड़ती ना, ब्लूटूथ की जरूरत पड़ती ना, उसी तरह से आगे जोड़ने के लिए कभी कभी ब्लूटूथ वाईफाई की जरूरत पड़ती, जिसको हम टू बोलते हैं। तो ध्यान रखो, गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल, ओके। आपने देखा कि एक वीडियो में हमने कितना सारा बनाना सीखा है ना, नोट भी लगाना काफी इजी है, आपने नोट बनाना सीखा। हाँ एक सेकंड, और देखो इसमें आप एक्शन चालू है, एक्शन फिनिश वाला भी बना सकते हैं, एक्शन फिनिश, एक्शन फिनिश, एक्शन फिनिश। देखो कितना आसान है। एक्शन फिनिश में क्या बताए थे, हैज हैव लगा रहता है जिंदा में, और इसका भूत क्या था, हैड था, क्या था, हैड। एक्शन फिनिश और क्या था, चुका चुकी, वही ना था जी, चुका वाला बात है ना, बस। तो देखो जैसे मैं अभी अभी आया हूं, मैं एक और याद रखो, चुका और आइए, चुका और आइए, ट्रिक है, ट्रिक, चुका और आइए। जैसे देखो लड़का है तो मैं सोया हूं, लड़की है तो सोई है, लड़की है तो सोई है, अब बहुत लोग हैं तो सोए हैं, बहुत लोग हैं तो सोए हैं। ट्रिक क्या है, चुका और आइए। ओके देखिए, मैं अभी अभी आया हूं, मैं अभी अभी आई हूं। चलो ठीक है, शुरू का अंग्रेजी शुरू में लिखोगे, और देखो अभी ई हो ना, ये वाला आ गया ना, ई, देखो दूरी का ई हूं, ये आ गया ना, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हैज हैव में से कोई एक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये क्या है, काम समाप्त है, देखो ना, मैं अभी अभी आई हूं, एक्शन समाप्त, काम आप आ चुके हो, तो ये वाला ये नहीं लगाना, इजाजत मत लगाना क्योंकि एक्शन चालू नहीं है। अब ये आ जाओ आइए, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैज हैव में से, तो आई के साथ क्या आता है, हैव, हैव प्लूरल है ना, ये सिंगुलर हो जाएगा और ये प्लूरल हो जाएगा, तो आई के साथ प्लूरल आएगा। हाँ, और आ से भी3, इसमें क्या लगता है, मैंने क्या बताया था, इसको बनाने के लिए भी3 की जरूरत पड़ती है, भी3, तो भी3 कम का क्या होता है, कम, कैम, कम, ठीक है, यू हैव कम। हाँ,
अभी अभी का जस्ट, यू हैव कम जस्ट, या जस्ट को जहां बोल सकते हो, स्पोकन में नो प्रॉब्लम है, यहां बोलो या यहां बोलो, नो प्रॉब्लम, यू हैव जस्ट कम। जैसे मेरे नियम को पालन करना है तो जस्ट यहां लिख सकते हो, नहीं तो यहां में लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, यू हैव कम जस्ट, ठीक है ना। एक वीडियो में आपको मैंने इतना सारा चीज बताया, ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा तो आप एट अ मोटिवेशन यू कैन हिट एंड सब्सक्राइब द चैनल्स प्लीज। ओके, अब फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ, जिसमें थोड़ी बहुत कसक रह गई है वो आपको पूरा खत्म कर देंगे। हो सकता है ज्यादा लंबा कर देंगे तो आपको परेशानी होगा आगे समझने में, पर मैं इतना सारा समझाया तो ये पूरा उम्मीद है कि आप आराम से कोई भी चीज अंग्रेजी आप बोल सकते हो, मेरे नियम को पालन करके। शुरू का अंग्रेजी शुरू में लिखना, बाद बाकी लौट जाना। ओके, हाँ।